हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। और कल की लाइव में जो आप लोगों ने इतना प्यार दिया, मोटिवेट किया मुझे, उसके लिए आप सबका दिल से थैंक यू। कल कहूँ तो मुझे कुछ सीखने को मिला था उसमें से, क्योंकि पता है जब मैंने लाइव स्टार्ट की थी तो मैं बहुत डर रही थी। आपको मेरी आवाज़ में भी कपन नज़र आया होगा, क्योंकि मैं बहुत डर रही थी, कुछ नया था मेरे लिए वो। और आपको पता है मैंने कहा मैं लाइव एंड कर रही हूँ, और एंड करने का मुझे पता ही नहीं है कि इसमें एंड कैसे करते हैं लाइव। मैं तो बस मोबाइल में यहाँ वहाँ देख रही थी कि एंड कहाँ से करते हैं, क्योंकि बेटा आ गया था, उसके लिए मुझे रोटियाँ बना दी थी। फिर मैंने उससे बुलाया, कहा आओ, तो वो आया। मैंने कहा इसे एंड कैसे करते हैं, फिर उसने वो बटन दबाकर एंड किया। बोला मम्मा आपने किया। मैंने कहा तुझे कितने दिन से कह रही थी मुझे सिखा, तो सिखा नहीं रहा। तो कहा मम्मा मुझे टाइम कहाँ होता है, सुबह 8 बजे जाता है बेटा क्लास, और कॉलेज करने के बाद वो रात को 10:30 बजे वापस आता है। तो उसकी बात भी सही है, बीच में 5 बजे आता है, खाना खाता है, फिर चला जाता है, तो टाइम ही नहीं होता था। मगर आप लोगों ने जो सपोर्ट किया उससे हिम्मत मिली है कि नहीं होगा क्या, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हंसेंगे, खिल्ली उड़ाएंगे, मगर जब आपका सपोर्ट होगा तो ये चीज़ें हो जाएंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज की टॉपिक की ओर, क्योंकि प्रीतों के नाम के भाई चर्चे तो चलते रहते हैं। वैसे तो प्रीतों का आज जो वीडियो आया था उसके ऊपर भी चर्चा हुई थी, मगर पहले बात कर लेते हैं कि भाई देखिए प्रीतों के जो आजकल जो ये टाइटल आ रहे हैं कि सब अच्छा होगा, धीरे धीरे पास आ रहे हैं, एक हो जाएंगे, वो मेरा ही है, ये जो टाइटल आ रहे हैं उसकी वजह से कोई इनसिक्योर हो रहा है। और वो कोई और नहीं, ये चिंदड़ियाँ ही हैं जो इनसिक्योर हो रही है। और जो नया वाला जो इनका चौबारा बना है, उस चौबारे पे उसके लिए चर्चा हो रही थी। आज उस चौबारे पे कोई एक आंटी आई थी जिसे बहुत इनसिक्योर फील हो रहा था। ऐसे लग रहा था कि जैसे बंकू आज ही प्रीतों को अपना लेगा, आज ही प्रीतों उसके घर चली जाएगी, ऐसा उसे एहसास हो रहा था। ऐसा उनकी बातों से लग रहा था। उनका कहना ये था, बंकू मेरी बातें सुनते हो तो, अगर ये लाइव देख रहे हो तो सुनो, उसकी बातों में मत आना। वो कुछ बदली नहीं है, वो इस बार तुम्हारे घर पर बदला लेने के लिए आ रही है, क्योंकि ये आएगी तो तुम्हारा चैनल और सारी चीज़ें हैं वो बर्बाद कर देगी। और ये आएगी, उसके बाद इसकी बहन भाई माँ सबके फ़ोन आएंगे, और वो इसे चढ़ाएंगे कि कैसे तुम्हें बर्बाद किया जाए और कैसे तुम्हें तुम्हारे परिवार से अलग किया जाए। यही चीज़ें ये यहाँ आकर करना चाहती है कि जिस तरह से इसने अपना टाइम, इसका टाइम ख़राब हुआ है, इसके साथ बुरा हुआ है, वही चीज़ ये तुम्हारे साथ कर पाए, इसके लिए ये आना चाहती है। मगर तुम इसकी बातों में याद मत करना। जब भी तुम्हें ये बहकाने की या कुछ करने की सोचे, तुम याद करना कि तुम्हारे साथ इसने क्या किया है। इसने वो लाइव भी की थी तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे षड्यंत्र इस फैमिली ने रचे हैं। भाई देखिए प्रीतों ने लाइव की थी, हर बार एक की एक चीज़ ये यहाँ पर बोलते रहते हैं। प्रीतों की लाइव, मेरा हमेशा से कहना ये होता है, प्रीतों की लाइव याद आती है तो बंकू की लाइव क्यों याद नहीं आती है। प्रीतों ने जो लाइव की थी उसमें उसने बोल दिया था, दिल से बोल दिया, जो सामने था, मुंह में था, वो सामने बोल दिया, इतने सारे लोगों के सामने। उसका जिगरा था कि इतने सारे लोगों के सामने उसने बैठकर बोला। और आप देखिए उसका मेंटल पीस कैसा होगा, तब उसके साथ कैसी बुरी चीज़ें हुई होंगी कि उससे यहाँ पर जब सूझा नहीं होगा कि ये जो दिखा रहे हैं इनके वीडियो में ये सब धोखा है, और मेरे साथ कितना धोखा किया है, क्या किया है, वो चीज़ों के लिए उसने लाइव करके कहा होगा सारी चीज़ें कि मेरे साथ ऐसा ऐसा होता था। वो जो देख रहे थे वो तो दुनिया मैंने ही उन्हें बना कर दी थी। मगर नहीं, यहाँ पर तो कहा जाता है, प्रीतों की लाइव कहा जाता है लाइव में ऐसे ऐसे बोला था, उसकी माँ के बारे में बोला था, उसकी बहन के बारे में बोला था, उसकी माँ के जो बीमारी थी उसके बारे में मजाक उड़ाया गया था, ऐसा सब कहा जा रहा था। उसने जो भी किया सबके सामने किया था, पब्लिकली किया था। मगर बंकू ने क्या किया था, और जब प्रीतों ने किया वो पता चला, तो बंकू ने भी जो लाइव की थी वो पता चला। क्यों कभी बंकू की लाइव के बारे में नहीं बोलते हैं कि बंकू ने भी जो लाइव की थी।
प्रीतो ने जो भी बोला था यहाँ पर अपनी ऑडियंस से, अपने सपोर्टरों से, अपने चैनल जो इनके व्यूअर्स हैं उनसे कहा था, अपनी फैमिली समझकर कहा था। बंकू ने क्या किया था? सबसे पहले तो जो अपने देश के नहीं हैं उनसे जाकर सारी बातें की थी, और उन बातों में भी हम अगर कहीं से किसी के साथ अटैचमेंट भी हो तो थोड़ा बहुत जो हमारे दिल में हो, सब तो सबको नहीं बोल देते हैं, थोड़ा बहुत अटैचमेंट हो तो थोड़ी बहुत बातें दिल हल्का हो जाए इसलिए करते हैं। मगर इसने क्या किया? आज जिस माँ बहन का गुणगान गाते नहीं थकता है, लोग कहते हैं तुम्हारी माँ की सेवा करना, माँ की सेवा करना, उस माँ और बहन के बारे में दूसरे चैनल वाले, दूसरे देश वालों से जाकर बातें की है इसने, वहाँ पर सारी बातें बताई हैं। अगर दूसरे देश के लोगों के सामने तुम्हें ये बातें बता सकते हो तो आप लोग सोचो, ये बंदा यहीं पे घर पे और घर के बाहर ये क्या नहीं करता होगा, और कितनी बुराई। अब जो प्रीतो कहती थी कि मेरे सामने ये कहा वो कहा और इमोशनली मुझे पटा लिया, ये किया, मुझे अपनी बातों में ले लिया, जब इसका काम निकल गया तब मेरे साथ ऐसा ऐसा बर्ताव होने लगा। तो प्रीतो को भी कहा था कि मेरी माँ ऐसी, मेरी ये एक ही चीज़ होती है। पता है कुछ बंदे ऐसे होते हैं, जैसे पहले चलता था ना, लड़की का रुमाल गिर जाए तो उठा के देते थे, फिर बातें करने की कोशिश कर, फिर लड़कियां कहती थी कि ये चीज़ें अब पुरानी हुई है, कुछ नया ट्राई करो। ये लड़कियों को पटाने के तरीके पुराने हुए हैं, नया कुछ ट्राई करो। तो जो पुराने तरीके थे उस तरह से बंकू का ये एक ही तरीका होता था। ये सबको सबसे इसे सिंपैथी कार्ड चाहिए कि इसको सपोर्ट मिलता रहे, इसलिए इसने पड़ोसी चैनल में भी यही बातें की, मेरी माँ ऐसी, मेरी बहन ऐसी, मेरे साथ ये करते हैं, मेरे साथ वो करते हैं। वहाँ से सोचा सपोर्ट मिलेगा, इतने सारे चैनल भी इसलिए खड़े हो गए, और यहाँ पर प्रीतो को भी वही गुट्टी खिलाई। और फिर ये चीज़ें हम झूठी भी समझ लें कि चलिए सब इसने झूठ बोला, फिर खुद लाइव में आकर इसने कहा था ना उससे कि देखा, हाँ मैंने कहा था ये तो, और फिर अपनी मर्दानगी के यहाँ पर वो करने लग गया था। सबने वो लाइव देखी थी ना, और उसके बाद वो लाइव प्राइवेट कर दी गई थी। तो क्यों उस लाइव की बात नहीं करते हो? क्योंकि वहाँ पर तुम्हारा बंकू हो गया था एक्सपोज, इसलिए तुम वो बातें यहाँ पर नहीं करते हो। उसकी लाइव हमेशा से छुपाने की कोशिश हो रही है कि लोग भूल जाए कि बंकू ने कौन सी लाइव की थी, क्या किया था। मगर हाँ, प्रीतो ने लाइव की थी, ये तो हम बार बार बताएंगे, क्योंकि उससे साबित होगा कि प्रीतो गलत है। उसने अपने परिवार की इज्जत यहाँ पर रख दी थी, सबको बता दिया था। और इसके ऊपर भी कहते हैं कि बंकू देखो कितना अच्छा है। वो चाहता तो इसने जो लाइव की थी उसके बाद अगर वो बंकू चाहता तो इसके फैमिली की जो भी चीज़ें हैं सारी यहाँ पर रख सकता था। उसने नहीं रखी, क्योंकि ये प्रीतो तो इतनी बुरी है, इसने क्या कुछ नहीं किया। इसने अपनी माँ के साथ गलत किया, इसने अपनी भाभी के साथ गलत कर लिया, तो भाभी के साथ भी गलत कर लिया, इन्होंने देख लिया। और कहते हैं अत्याचार तो उसे कहते हैं जो कि इसका भाई कर रहा है। अब इसका भाई क्या अत्याचार कर रहा है? बंकू ने बेचारे ने क्या अत्याचार किया? अत्याचार जो भी होता है ये बग्गा कर रहा है। कौन सा अत्याचार किया पता है आपको? आप भी सुनोगे तो आपको भी हंसी आएगी कि जैसे कि या इसका जो होता है मोबाइल, वो बग्गा का मोबाइल होता है, उसे लॉक लगा हुआ है, और जो बग्गी का मोबाइल है उसमें लॉक बग्गा ने लगाने नहीं दिया है। तो बग्गा है जो उसका पूरा मोबाइल चेक करता है, उसे कहते हैं अत्याचार। आपको पता चला ये होता है अत्याचार? मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसे ऐसे अत्याचार होते हैं जहाँ पर हस्बैंड अगर बीवी का फ़ोन देख ले तो इसे अत्याचार कहते हैं। और भाई कई फ़ोन की भी बातें हो रही थी कि कोई फ़ोन है जो प्रीतो कह रही थी कि इसने लेके दिया, तो उसने इसे फ़ोन लेके दिया था, ये करके दिया था। यानी पूरे गुणगान यही थे कि बंकू ने प्रीतो के लिए इतना कुछ कर रहा था, और प्रीतो ने कुछ नहीं किया बंकू के लिए। अरे उसे तो इतना भी हक नहीं दिया गया था कि वो अपने घर, खुद का घर समझकर उस घर में डेकोरेशन करे। प्रीतो ने कुछ भी नहीं किया, वो इस घर को बर्बाद करना चाहती थी, वो यही चाहती थी, वो उसे ऐसे ही संस्कार मिले थे। अगर आप सोचो कि प्रीतो को अगर ऐसे ही संस्कार मिले होते और ये यही चाहती होती तो ये जो सामान भरा हुआ है ये क्यों करती, क्यों अपने पैसे बर्बाद करती। और अब प्रीतो क्या चाहती है पता है आपको? इन लोगों के दिमाग के हिसाब से अब प्रीतो ये चाहती है कि ये बंकू इसकी लाइफ में वापस आ जाए,
और ये फिर इससे बदला लेगा। और देखिए अब यहाँ पर बंकू भी वही है, टॉन्ट मारता रहता है, ये इन्हें नहीं दिखेगा। मगर आज जो प्रीतो की ये जो चीज़ें आ रही है उससे इन्हें इनसिक्योर फील हो रहा है कि भाई ये एक हो गए तो इसलिए कहते हैं कि बंकू तुम याद करना कि इसने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है, यानी कि तुम इसे अपनी लाइफ में मत लाना, तुम याद करना तुम्हारे साथ क्या क्या किया है, और अगर अब आएगी तो इससे भी ज़्यादा करेगी। यानी ऐसे लोग बैठे हैं जो घर तुड़वाने में यकीन करते हैं, घर बसाने में नहीं। अपनी जो लाइफ है वो अच्छे से सेट करके बैठे हैं। कल ही कहा गया था किसी ने, जैसे कि अनु जी के बारे में कल कहा था ना कि अनु जी लाइव करती हैं तो उनका बेटा भी वहीं पे बैठा होता है, फिर अनु जी अपनी लाइफ में गालियाँ बोलती हैं, जैसा वैसा बोलती हैं, उनका बेटा भी सुनता है। फिर कहा गया था, वो हमारे कौन है, ऋचा जी, हाँ ऋचा जी के बारे में कहा गया था, जैसे कि ऋचा जी ने सबको पता है, बीच में एक लाइव में 2 दिन पहले के ही लाइव थी शायद, उसमें ऋचा जी ने कहा था कि मेरी बेटी है उसे मेरा अटेंशन चाहिए, इसलिए वो कुछ मस्ती वस्ती कर रही थी, कुछ कर रही थी ना, तो इन्होंने कहा ऋचा जी ने उसे अटेंशन चाहिए मेरा, इससे वो ऐसे कर रही है, तो मैं इसे सुला के आती हूँ, ये करके आती हूँ, ऐसा उन्होंने कहा था। यानी ये लोग उनकी लाइफ देखते हैं और फिर इनका कहना था कि तुम्हारी बेटी को अटेंशन चाहिए तो दो उसे अटेंशन, क्यों बैठी पड़ी हो, क्यों टंगी पड़ी हो यहाँ पर लाइव में, उसका बेटा वहाँ पर, यानी कि अनु जी का बेटा वहाँ पर बैठा है, उसे ये वो बोलेंगी और ये यहाँ पर लाइव में गालियाँ बोलती रहेंगी। उसकी बेटी है वो रो रही है, मगर नहीं, हमें हर बार इनकी लाइव में चैं चैं सुनाई देती है, बच्चे रोते बिलखते रहते हैं और ये लाइव में बैठी पड़ी हैं दूसरों की लाइफ संभालने के लिए। खुद की लाइफ के बारे में सोचे, दूसरों की लाइफ कैसे लाइफ क्यों बनाने के लिए बैठी हैं। तो भाई देखिए ये वही औरतें हैं, और इनका कहना क्या था कि भाई मैं एक वैली हूँ, मेरा परिवार है वो सिक्योर है, मेरा बेटा है वो अच्छी जगह पे नौकरी करता है और मेरे हस्बैंड की अच्छी जॉब है, वेल सेटल है हम लोग। तो भाई जब तुम लोग वेल सेटल हो तो क्यों किसी की और की ज़िंदगी वेल सेटल होने नहीं देते हो, उसे भी तो हक है ना। अगर कहीं पे किसी से गलतियाँ हो जाती है फिर वो बंदा गलतियाँ सुधारता है, जबकि दोनों तरफ से गलतियां हुई है तो दोनों को आना चाहिए। मगर यहाँ पर फिर भी प्रीतो का कहना ये है, एक बार भी नहीं कहा है प्रीतो ने कि मैं डिवोर्स दूंगी दूंगी दूंगी, ये एक ही बंदा लगा पड़ा है डिवोर्स के पीछे। और फिर भी ये कह रही है कि इन्हें लग रहा है कि अगर शायद बंकू डिवोर्स ना भी दे तो उसे समझा रही है, यानी हमारी लाइफ वेल सेट है, बाकी इनकी लाइफ नहीं बनने देंगे, क्योंकि इनकी लाइफ बन गई तो भाई ये 5-6 घंटे की लाइफ किसके ऊपर करेंगे। इस वजह से ये नहीं चाहती, इन्हें इनसिक्योर है कि प्रीतो और ये बंकू कल एक हो जाएंगे, इसे उसे समझाया जा रहा है। ये है इनकी मेंटालिटी और ये है इनकी सच्चाई कि किस तरह से किसी का घर बसने नहीं देना है। और तो और बहुत बातें हुई है प्रीति के बेटे के बारे में और बहुत सारी चीज़ें हुई थी। हो सकेगा तो मैं बाद में आऊँगी तो वीडियो बनाऊँगी, नहीं तो फिर देखेंगे कल के वीडियो में, या फिर जब मैं कल या परसों लाइव करूँगी तब। बाकी आप लोग सबका दिल से एक बार फिर से थैंक यू, और मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ। और बंकू का वीडियो आया तो फिर हम तो आएंगे ही, क्योंकि पता चले क्या बोला है इसने भी, क्योंकि उसके टॉन्ट के बगैर कोई वीडियो कंप्लीट नहीं होता है। तो चलिए ये था। और हाँ, आज जो प्रीतो का वीडियो था उसका कमेंट था जो बहुत ही अच्छा था, कि किसी ने कहा था प्रीतो से कि तुम्हारा जो हस्बैंड है तुम्हारा ये म्यूज़िक भी चोरी करता है। प्रीतो ने कहा वो भी तो मेरा ही है। तो किसी ने कहा कि वो तुम्हारा नहीं है, वो तो वेट कर रहा है तुम्हारे डिवोर्स का, डिवोर्स दोगी तो वो तो एक्साइटमेंट में बैठा है किसी और को, न्यू को अपनाने के लिए। तो जी वो न्यू नहीं है तो सेकेंड हैंड ही है, उसे न्यू बनाकर लाएगा अपने घर अगर होगा तो और किसी ने कहा कि नहीं तुम्हारा ही है। मगर उसे समझना चाहिए, जिसके साथ मेंटल सपोर्ट लेता है उसे और इन दोनों को समझना चाहिए कि वो तुम्हारा है। कमेंट अच्छे थे प्रीतो का, आप देखो पॉजिटिव माइंड चल रहा है, इन चीज़ों से इन्हें इनसिक्योर होते हैं ये लोग। चलिए मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ। आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया, चलिए मिलते हैं, बाय।